गैर मरई मखलूक का हमला। कुछ लोग इसको असर का नाम देते हैं और कुछ साये का, लेकिन इंसानों पर गैर मरई मखलूक के हमलों के मुतालिक हमने अक्सर सुना है और कहीं कहीं तो देखा भी। लेकिन क्या यह मखलूक जानवरों पर भी हमलावर होती है? आज से पहले तक हमने ऐसा कभी नहीं सुना था, लेकिन आज कुछ ऐसा ही सुना जिसके बाद हम खुद को उस जगह जाने से रोक नहीं सके। चले भाई, पहुंच तो गए तकरीबन। आया ना, जरा जल्दी कर लो क्योंकि वो अभी का है मामला। बता देते हैं आपको कि अचानक हमें पता चला है आज ही कि जी एक हमला हो गया है जिन्नात का पोल्ट्री फार्म में। जब उन्होंने कहा ना कि हमला हो गया जिन्नात का, मेरे जहन में यही आया कि लोग जो है वहाँ पे मोहसिन, उनको शायद मार पड़ी हो, जो हम सुनते हुए आए हैं लोगों को नुकसान पहुँचा हो, डर गए हों, लेकिन नुकसान उनकी मुर्गियों को पहुँचा पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म में। और मैंने कहा यार वो बीमारी आ जाती है, रानी खेत की बीमारी होती है, पूरे पूरे शेड खाली हो जाते हैं। मुझे कहते हैं भाई हर महीने की बात है, कोई आज की बात नहीं है, और कटी पड़ी नहीं है मुर्गियां उनकी। मतलब मुर्गियों को काट दिया, हलाल हो गई। मतलब हलाल कद तो नहीं कह सकते, वो बात कह रहे हैं कि जी चीर फाड़ किया हुआ। तो यार कोई जानवर, मैंने भी यही कहा, मैंने कहा जानवर होगा भाई, कोई जानवर आ जाता है, कोई अगर बीच में भेड़िए होते हैं यार, इस जगहों पे इतना तो सब कुछ होता है। कहता है सब बंद था और सारी मुर्गियां मौजूद हैं, कोई मुर्गी को लेके नहीं गया, कोई खाया नहीं है मुर्गियों को, बस खून खराबा हुआ है। लेकिन यार अभी तक शायद पहली बार आया हमारे मुशाहिदे में ऐसा कुछ। इस तरह की कोई स्टोरी पहली दफा। अभी और कितना आगे यहाँ से? भाईजान बस आधे घंटे में इंशाल्लाह पहुँचने वाले। मैं खुद कोशिश में हूँ कि दिन में काफी अंदर है, मतलब शहर से यार बहुत ज्यादा। बिल्कुल, हम अच्छा खासा बाहर तो आ गए शहर से, अभी भी तकरीबन भी जो है ना मेरे ख्याल से आधा घंटा हो रहा है। ये मौसम देखिए, रश इसका ये वाला फ्रॉड है। वो देखिए वो रश लगा हुआ है, वो लोग सारे खड़े हैं, वो देख रहे हैं। यही है मेरे ख्याल से। हाँ पहुँच गए हैं जी हम उस पोल्ट्री फार्म में जहाँ के बारे में मुतालिक बताया था, और यहाँ के लोग भी मौजूद हैं सारे, जिन्होंने बुलाया हमें किसी बात करके। अब देखते हैं चल के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वहाँ है मुर्गियाँ। अस्सलाम वालेकुम। यार ये क्या हुआ है इनके साथ? ये ना ये मुर्गियों के ये हाल हो गए। हाँ ये तो फोन है, ये सही इधर पकड़ा, इधर देख, इधर मारा, ऊपर आ गई। ये मुर्गियों का ये हाल है। बहुत टाइप का अरे चीज फाड़ दी, इसमें खून भी नहीं बचा। मुझे ऐसे नहीं लगा पड़ी थी, पता बस ज्यादा खा भी नहीं सकते, पता दीवार पे भी खून है यार उधर। क्या करें, 2-3 हफ्ते की हो जाती है, मरना शुरू हो जाती है, सारे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो क्या कोई जानवर बाबा? अभी शेड भी पूरा बंद है, अभी कोई जानवर भी अंदर नहीं आ सकता। पूरा कोशिश भी है हमारी, लेकिन फिर भी जो है पता नहीं चलता कि ये क्या है। जिन है या भूत है या और कोई भला अंदर आ जाती है। कोई आसपास कोई जानवर नजर आता है? आसपास तो कुछ नजर नहीं आता। कहीं और कोई हादसा हुआ है ऐसा? नहीं, और नहीं हो रहा इधर। अच्छा बाबा, यहाँ नजदीक कोई भी नहीं हो रहा, और कहीं फार्मों में भी नहीं हो रहा है। एक तो फार्म है, चारों तरफ बंद पड़ा हुआ है। हाँ। और मतलब हमें कोई चीज दिखाई नहीं दे रही कि कौन इसको काट रहा है, या भूत है, यहाँ पता नहीं जिन्न है, यहाँ कोई ऐसी कोई जानवर है जो जमीन के अंदर से ही चल रहा है। अगर कोई जानवर की वही वाली बात आई, फिर वो
इनको खाता क्यों नहीं, सिर्फ मारता ही क्या क्यों है? है? लेकिन मुर्गियां सारी पड़ी हुई हैं, हाँ, आप सारी- काफी ले भी गए हो, बाहर कुछ बची नहीं है आगे। हाँ पड़ी हुई है, खाता भी नहीं है और मार के देता है बस। और मारता भी इस तरीके से कि मतलब बेदर्दी से मारता है। बेदर्दी का तरीका है, ऐसे तो कोई। ये अपना चौकीदार है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप ठीक हैं? आप थे यहाँ पे रात को? जी हाँ तो अब मुझे बताएं कि ये इतना सब कैसे हो गया इधर? सर, हम लोग जो मुर्गी पालते हैं ना, तो मुर्गी बड़े होते हैं तो उसके गर्दन में भी कटा हुआ होता है और मुर्गी भी, और खाने के कोई लायक भी नहीं होते। पता नहीं जीन इंसान तो होता है तो इंसान को पता चल जाता है यार इंसान अंदर आया है। आप अकेले थे यहाँ पे? हाँ अकेले, वो बाहर कुंडी लगी हुई थी? बाहर कुंडी लगी हुई है, लेकिन इंसान की कोई भी है चीज़ नहीं, कोई जानवर भी नहीं है, ऐसी झीन है, पता नहीं अल्लाह जानता है। तो क्या ये रात को सोते हुए हुआ आपके साथ या नहीं, हम आवाजें लोग आई? बैठे हुए भी है, रात को कभी 1 बजे हो जाते, कभी 3 बजे हो जाते, कोई टाइम टेबल नहीं है इसके। उससे पहले कुछ होता है? इस तरह होने से पहले कुछ आवाज आती है? कोई आवाज़ सिर्फ टक टक की आवाज़ आती है, और जब हम लोग देखते हैं तो कोई भी जानवर नहीं है, कोई इंसान नहीं है। एक दिन मेरी माँ रोटी लेके आ रही थी अब्बू के लिए इधर से, तो रोटी भी छीन ली, सालन भी छीन लिया था। किसने? वो नजर नहीं आया। हम लोगों ने भाग के गए थे, हम लोगों ने बोला कहीं को आया इधर मौलवी, उसके पास गए हम लोग, उसने हम लोगों को पानी भर के दिया, पिया। हम लोगों ने बोला इधर से नहीं जाया करो। इस शीट के अंदर जो मुर्गी थी उसको भी मारती थी, गर्दन तोड़ देती थी, चीरते देती। ये कुएं के पास आपने देखा था? हाँ इधर इधर नलके के पास। आपसे छीना था खाना? हाँ कब की बात है ये? 3-4 महीना हुए। 3-4 महीने हो गए? हाँ हम लोगों ने आवाजें भी बहुत सुनी हुई है। जैसे? अच्छा। हाँ जैसे? नहीं, जिनकी आवाजें जैसे कुत्ते और आवाज करते ऐसे। रोते हैं जैसे? हाँ अच्छा, आपने जो हुलिया बता रही हैं आप, काला सा आपने वो देखे, वो आपने नलके के पास है? हाँ इधर देखा था, ये जो दरख्त नहीं है, नलका लगा हुआ है इधर। हम लोगों ने बोला अब्बू हाथ में धो रहा है। अच्छा। हाँ तो हम लोगों ने अब्बू से भूल गए, हाँ। तो हम लोगों ने इसको ऐसे करके बोला, मैंने बोला अब्बू, ऐसे देखा तो इसका चेहरा पूरा काला था, इतने बाल थे। फिर हम लोगों ने भाग गए। यार ये तो आई विटनेस आ गए सामने। और वो चीजें 2 हैं जोड़ी में, के मुताबिक, 2 हाँ जोड़ी में, एक बंदा है एक औरत है। मौसम जानवर को किसी ने नहीं देखा, गैर मरी मखलूक के यानी शाहिद मौजूद है आपके सामने। नहीं, इंसान भी इंसान है, लेकिन उसका चेहरा बहुत खतरनाक है। एक गोठ में है हम, गोठ है ये कोई, और इस गोठ में जहाँ आबादी बिल्कुल नहीं है वहाँ पे ये पोल्ट्री फार्म्स हैं बहुत सारे, साथ आबादी है, इन्हीं की जो लोग काम करते हैं यहाँ पे। और आसपास जो चीज़ें हमें महसूस हो रही हैं, जो चीज़ें आपको दिखाई, उससे तो हम खुद डाउटफुल हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन नो डाउट जंगल भी है यहाँ पे। अब अगर ये वो सामने जंगल है और बीच में रास्ता भी है वहाँ से आने जाने का, भेड़िए, गीदड़ या इस तरह के जानवर आ सकते हैं, आ गए होंगे, लेकिन उन्होंने खाया क्यों नहीं मुर्गियों को? दूसरी बात, आ नहीं सकते ना, दरवाजे तो बंद है, कोई पैक है और पूरा। कोई गुंजाइश है नहीं कहीं और से आने की, बाहर लोग बैठे हुए हैं, तो अगर कोई ऐसी कोई चीज आती तो वो तो फिर कम से कम दिखती ना, और शोर होता, जाता वापस और खाता जानवरों को। एक बार दिखाएं बाहर से, शायद कोई सुराख, कोई जगह कोई ऐसी हो जहाँ से वो आए या जाएं बाहर। जहाँ जहाँ ऐसी जाली फटी है ना मुझसे, वहाँ इन्होंने बंद कर दिया उसको। बंद कर दी। बेहद इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी इन्होंने, और जब तक मेरा ख्याल है ना, वो इसी किस्म के हाथ से जब पहले इनके सामने हुए ना, तो उन्होंने हिफाजती तौर के ऊपर इसको बिल्कुल ही पैक कर दिया, लेकिन फिर भी ये चीज़ें होती रही। इस
बार तो वो बाहर सो रहे थे, लेकिन बता रहे हैं कि पिछले से पिछले महीने की बात है, वो अंदर ही चारपाई डाल के सो रहे थे। सुबह उनका माल जो है वो रेडी हो गया था, गाड़ी आती उनकी मुर्गियाँ लेके जाती, अंदर ही चारपाई डाल के सो रहे थे, बाहर से बंद हर तरह से। कहते हैं आवाज़ आई है शोर की मुर्गियों की, हमें लगा वो आपस में जो होता है उनका मामला वो। कहते हैं और मैं गया हूँ तो मैंने चीख मार दी कि सडनली, एक तो यार मुझे समझ नहीं आता, अगर कोई इंसान करता है, जानवर करता है, टाइम तो लगता है ना उसको, वो आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ पे। कितने लोगों को इन्होंने अपने फारिग भी कर दिया इस चक्कर में कि तुम लोग एहतियात नहीं कर रहे हो, खुद कर रहे हो ऐसा कुछ। नहीं सजाद, इसको देखिए ना, अगर हम जिस तरह से ये पैक करा हुआ है इन्होंने, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तमाम एहतियाती तदाबीर ले ली हैं, और उसके बावजूद अगर अंदर कोई चीज़ हो रही है तो या तो मुर्गियाँ आपस में लड़ के मर रही हैं आपस में, जो कि कहा जाता है, या फिर वही है कोई माफूकुल फितरत किस्म का कोई वाक़या है। लेकिन मुर्गियाँ आपस में इतनी बेदर्दी से ऐसी, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता यार। बाकी जगहों पे शेड्स हैं मोहसिन, वो अंडे देने वाली मुर्गियाँ भी हैं वहाँ पे, वो माशाल्लाह से सब मुनासिब हैं, चल भी रहा है सब ये वो। अब इनकी बस हो गई है यार, कहते हैं अब हम यहाँ नहीं रखेंगे इन 2 शेड्स के अंदर ना। और ये तुम नोट करो ज़रा, अलग भी हैं उनसे। हाँ, ये एक अलग है, ये वाला जो पूरा है, दोनों ये अलग हैं, बाकी सारे काफ़ी फासले पर हैं। जंगल, कुआं, दरख्त और बाकी मामले सब इसी से जुड़े हैं। एक बात तो ये है कि यार जो होना था वो तो हो चुका। हो सकता है आज शायद क्या करें, उसको दोबारा फिल करवाएं। क्या यहाँ पे कुछ मुर्गियों पर पाया जाए और खुद देखा जाए कि उनके साथ क्या होता है। मैं अभी यही कहने वाला था उससे, दोबारा से फिल करवाते हैं इसको और देखते हैं। मुर्गियों का शोर आ रहा था यार, मुर्गियों का शोर आ रहा था। कौन सा शोर? मुझे तो चेक कर लेता हूँ काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है मोशन। हाँ, मोशन सेंसर, नाइट विजन कैमरा और ये मुर्गियाँ रख दी हैं यहाँ पे। सही है, अब हम जा सकते हैं यहाँ से। लेकिन यार मैं चाहूँगा जो आखिरी जगह थी, ये जो कोई निशान वगैरह इस खून के अलावा, खून देख रहा है यार, ये बड़ा है उधर इतना सारा। अच्छा ये जगह जगह है यार, दीवार पे भी लगा हुआ है, ये भी है। ये देखो मुझे, ये एक सुराख है। लेकिन मौसम किस, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई सांप हो सकता है, और सांप ऐसा कुछ कर नहीं सकता।
सिर्फ इस जगह पर अगर हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को महदूद करेंगे तो वो फेयर नहीं होगा, क्योंकि तो पूरी जगह सराउंडेड जो है, जैसा कि गांव वालों ने बताया, उधर भी कुछ मामलात हैं। क्या ख्याल है, बाहर निकल कर देखा जाए? ठीक है, लेकिन बहुत एहतियात से, बहुत एहतियात से। उसे कुएं के पास जाना नहीं कोशिश करना, और जाना तो जहाँ बाउंड्री है ना वहाँ जाना, वो जो जहाँ दीवार नहीं है वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, हमारा ये चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। सही है, हाँ हो गया, चलो ठीक है। यकीन नहीं करेंगे क्या हुआ? कितने और चल पे जल्दी है, चल पे जल्दी है। ये रिकॉर्ड कीजिएगा, ये लाइट रिकॉर्ड हो रही है जो कि रेड कलर की है। आ रही है आपके पास? हाँ किसी आती है। मेरी कोई चलाए, किसी कदम रखने की आवाज आई। तस्वीरें लेते रहना और अपने आसपास भी लेते रहना। यहाँ वो सारे मामले हुए जो आपको काफ़ी जगह पे खून भी नज़र आ रहा होगा, कुछ बाकियात भी नज़र आ रही होंगी, पर वगैरह। इतना बड़ा मुँह, इतना बड़ा मुँह है यार, ये मुँह है ये यहाँ कहाँ लिए ये? मोहसिन मोहसिन मोहसिन, तो अजीबो गरीब तस्वीरें हाँ सजाद, यार हमारे पास जो तस्वीरें आ रही हैं ना वो गेट के पास आ रही हैं, चेहरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, लाल रोशनियाँ रिकॉर्ड हो रही हैं, और तुम उस तरफ ही हो। क्या हुआ? चेहरे रिकॉर्ड हो रहे हैं? कौन से, कहाँ पे, किस जगह से? जिस दरवाजे से तुम बाहर निकले हो, मुझे लग रहा है बाहर तुम्हें एहतियात की ज़रूरत है बहुत। असद को भेजूं? नहीं यार, यहाँ अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, और मैं तो उधर से गुजर कर आया, मुझे तो कोई ऐसी कोई फीलिंग नहीं है कोई चेहरा हो उधर, कोई ऐसी चीज़ हो, मगर अभी तक तो सब ठीक है। बहरहाल रास्ते में हो। अच्छा, दोनों ने ज़्यादा फासला नहीं करना, एक दूसरे के साथ रहना है, ठीक है मोहसिन? हाँ हम लोग साथ ही हैं यार, अभी तक सब सेट है। इंशाल्लाह अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो मैं बताता हूँ। मेरे बहुत स्ट्रेंज है, पता है ये चीज़ बाहर नहीं है, ये चीज़ हमारे साथ अंदर है। ये इस वक्त यहाँ पर है जहाँ हम खड़े हुए हैं। बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आ सकते हो? आइए। ये पिक्चर देखें आप, ऐसा नहीं लग रहा आपको इस कुएं में से कुछ निकल रहा है? अजीब सी एक पिक्चर आई है, और इस तरह के ऑब्स हमको अक्सर कई जगहों पर दिखते हैं, लेकिन इसके साथ जो इशू इस वक्त मैं देख रहा हूँ जो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत क्लियरली इसमें दिख रहा है कोई चीज़ कुएं के अंदर से, कुछ शैडोज हैं जो बाहर निकल रहे हैं। और दोबारा अच्छा, यही पिक्चर दोबारा इसका बताऊं कि ये पिक्चर्स हम क्यों खींचते हैं। पिक्चर्स जब हम एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो बन रही है, तो पिक्चर्स का क्या इसमें अफादियत होती है, तो उसके हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि जब पिक्चर्स खींची जाती हैं तो वो बेसिकली एक अंधेरा होता है कम्प्लीटली, और जो फ्लैश पड़ता है तो वो एक अचानक फ्लैश होता है, वो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड का होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अक्सर कैप्चर हो जाती हैं। मुर्गियों को देख के आए एक बार, चेक कर लेते हैं। खामोशी है वहाँ पे तस्वीरें लेते रहना सर। हाँ मैं तस्वीरें कंटिन्यू ले रहा हूँ। एक मिनट ये क्या है भाई, ये क्या है, ये किस चीज़ के पैर हैं? इस्तग़फ़ार। काफ़ी भारी वज़न से गए हुए हैं, क्योंकि अगर तुम मेरा वज़न देखो ना
मेरे जूते का इतना जा रहा है गैप, और ये बहुत भारी है, ये देखें। यार ये मुझे पता है क्या, एक वो नहीं होता है पंजा, इस तरीके से इतना बड़ा, मेरे हाथ से भी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन फिर ये क्या है? चल भाई आपके पीछे, आपके पीछे, आपके पीछे। इनमें क्यों हलचल मच गई? अब तो ठीक है, शायद हमारी रोशनी से मोशन सेंसर असर यहाँ से आ गया। इसके अंदर कोई आवाज़ आई। ये देखो यार, यहाँ पे कुछ कुएं के अंदर से बहुत खतरनाक आवाज़ें आ रही हैं। ऐसे काशिफ थोड़ा सा पीछे हो जाओ। EMF रख दिया? हाँ, मैंने ये EMF डिटेक्टर रख दिया है। अगर कोई भी चीज़ आती है तो मैग्नेटिक फील्ड्स हो जो है डिटेक्ट कर लेंगे। मोशन सेंसर भी साथ प्लेस है। आई ना आपको बात? मुझे तो कुएं के पास से अंदर से मुझे किसी के बातें करने की आवाज़ आई, कुछ बोला किसी। अगर आप देख सकते हो, मुझे शक इस वजह से है कि बहुत अंधेरा है और हमारे पास कोई लाइट इस टॉर्च के अलावा नहीं है इस वक्त। जो आप लोग देख रहे हैं वो नाइट विजन है, और मुझे नहीं उम्मीद कि नाइट विजन में बहुत दूर तक का एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि दूर दूर तक वीराना है और हमारे इर्द गिर्द कोई भी मौजूद नहीं है। जल्दी असद, EMF सुन भाई, EMF यार ये चुप कर। ये यार ओ ये रिकॉर्ड हुआ है? हाँ, ये सब रिकॉर्ड हुआ है? हाँ। EMF यार, मैं पहुंचता हूँ, ये बंद क्यों हो जाता है? रिकॉर्ड हुआ है? हम पहुंचते हैं और ये EMF अलार्म देना बंद कर देता है, वरना फुल ये रीडिंग, मतलब ये तभी देता है रीडिंग, मतलब जब इसका स्केल बिल्कुल हाई पर हुआ होता है तो ही ये अलार्म शो करता है और हुआ होता है तो ही ये अलार्म शो करता है और हुआ होता है तो ही ये अलार्म शो करता है और तो आपके लगी है ऐसे मुझे लगा तुझे लगी है। बचत हो गई है। EMF की फुल रीडिंग्स और भाई इंक्रीज हो रही है इस तरफ शील्ड की तरफ। तो दैट EMF पे रीडिंग्स आना शुरू हो गई अचानक से। काम हो गया था। वो देख मोहसिन, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया है। तो ये वही नॉक शुरू हो गया है। क्या करें? यहाँ भी यार वक्फे से रीडिंग्स आ रही हैं मोहसिन EMF के ऊपर, और कोई छत पे है हमारी। तुम बाहर, और बाहर से देखो छत पर कोई है क्या? मुझे तुम्हारी छत नजर आ रही है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? अभी मैं यहीं रखा हुआ था, यहाँ रीडिंग गायब हो गई थी, अब दोबारा यहाँ रीडिंग आना शुरू हो गई है। इसी जगह पर है, ये हिला नहीं है यहाँ से, और ये अब हिलने के बावजूद इसमें से रीडिंग बंद नहीं हो रही है। मुसलसल रीडिंग है, और ये मैं आपको दिखाऊं कि ये फुल इंटेंसिटी रीडिंग थी। कहाँ गई? बहुत नॉर्मल किस्म की रीडिंग आ रही है। तुम बताओ सब खैरियत है तुम्हारी तरफ? अरे मोहसिन, ये आवाजें आ रही हैं यार, जैसे कोई छन छन फायर किया कोई। ये मुर्गियों की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, मैं आ रहा हूँ। मोहसिन, मुर्गियों की आवाजें आ रही है, बाहर से आ रही है।
हमारे चलो 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 उसके पास चलो उसके पास सजाद मोहसिन ये मुर्गियां शोर कर रही हैं वो ये मैं देखो ये मुर्गियां हैं कौन सी मुर्गियां मुर्गियों की शोर ये अपनी तो नहीं गई यार रीडिंग क्यों बंद हो गई अभी तो इतनी फुल रीडिंग आ रही है मुर्गियां तो ठीक है फिर मुर्गियों का शोर कैसा था हैं कौन सा शोर यार वो सेकंड वाले शो उसके पास भी रीडिंग आ रही थी बहुत तेज रीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है अरे मुर्गियों का शोर आ रहा था यार मुर्गियों का शोर आ रहा था कौन सा शोर मुझे तो ये शोर कैसा है मुर्गियों की आवाजें आ रही है यार मोहसिन जल्दी आ फिर रीडिंग आ रही है यार फिर से दोबारा शुरू हो गई आवाजें सुन मुर्गियों की आवाजें आ रही है यार जल्दी ये सुन मुर्गियों की आवाजें आ रही है यार मोहसिन जल्दी आ ये वाला है ना इसका दरवाजा यार आवाज आ रही है अंदर से अरे इधर अंदर अभी अरे हटो तो सही यार चल कौन है यार अंदर सजाद अल्लाह कौन है आप अरे यार ये मोहसिन वहां नजर यार ये हमारे होते हुए कैसे हो गया यार मोहसिन वहां नजर देख वो देख मोहसिन हो गया सब खत्म हो गया ये क्या है इससे क्या हुआ किस तरीके से यार ये हाथ पैर पंजे उधर चीर फाड़ रीडिंग कहाँ गई एकदम से यार सब गई हम अभी उस वाले शेड में थे वहां पर रीडिंग एकदम से आना शुरू हो गई यहाँ रीडिंग खत्म हो गई कोई हंस रहा है हम साथ वाले शेड में थे उसे साथ वाले शेड में थे यार ये तो पूरा तौबा इस्तग़फ़ार यार ये सब गई यार बहुत ज्यादा ना अलार्मिंग रीडिंग्स आ रही थी हम जब वहाँ खड़े हुए थे तब भी आ रही थी मैं बाहर था मोहसिन मुझे श्योर था अंदर कोई मुर्गियों को मार रहा है आवाजें सुन रहे थे काशिफ आप क्या आ रहा है ये तो छत से कोई भागा है भाई क्या है ये यार हमने गलती की सिद्धार्थ भाई हमें यहाँ पे एक बंदे को यहाँ रहना चाहिए था यहाँ तो होता ही नहीं कभी यही था हाल होता यहाँ तो होता ही नहीं था कुछ अच्छा हुआ हम में से कोई नहीं था यहाँ पर नहीं इधर तो कुछ होता ही नहीं था यार कंप्लेन तो वहां से थी मोहसिन मुझे एक बात बताओ जब हम उस शेड में थे तो हमको इस शेड की मुर्गियों की आवाज़ें आ रही थी हाँ तो अब हमको उन मुर्गियों की आवाज़ें क्यों नहीं आ रही जो हम वहाँ पर थे तो ठीक होंगी क्या मतलब है मतलब उनकी आवाज़ यार उधर भी देखो क्या जाके मतलब है यार ना कर मोहसिन अरे यार हमने मिस कर यार उधर तो रुकता है यार कोई तो आवाज भी नहीं आ रही है क्या तो खामोशी है बिल्कुल मोहसिन EMF अलार्म दे रहा है यार ये बिल्कुल खामोश है अब खामोश ओह शूट यार देखा यार सजाद मोशन सेंसर हुआ है कितनी मुर्गियां थी यही सारी 8 कोई कम तो नहीं है नहीं पूरी यार ये सब कुछ बाहर अजीब तरीके से
क्या हो गया? शू उठा लिया था एंडी। क्या है ये? चुट क्यों कर रहा है? ये देखो वही है ही। तो जा दिया, क्या हो गया? मौसम यार कोई इस तरह का इधर जमीन में कोई निशान नहीं, दरवाजे लॉक। यार ये क्या हुआ? लेकिन एक प्रॉब्लम है मौसम, जब हम बाहर गए थे दरवाज़ा खुला हुआ था बाहर का। हाँ, दरवाजा खुला रह गया था मुझे। जब तुम्हारे ख्याल है कि कुछ दरवाजे से कोई आया है और इतना अंदर? यार मोशन सेंसर भी ओके है ना, सही है यार हम दूर थे ना काफी, काम कर रहा है, इसने भी अलार्म नहीं किया यार। मोशन सेंसर ने कैसे अलार्म नहीं किया? मुझे याद पड़ रहा है जब तक हम यहाँ पे थे मौसम, वो चीज़ आई थी यहाँ पे एक से ज़ायद बार। EMF फट रहा था, इधर रखा हुआ था हमने EMF, वो फट रहा था। जब मैं यहाँ आया हूँ तो EMF फट रहा था वाकई। जिस वक्त हम एंटर हुए थे EMF ऑन था और फुल रीडिंग थी इसकी। मैं यहाँ आता था, full reading थी। मैं यहाँ आता था, EMF रीडिंग बंद हो जाती थी। मैं उधर जाता था, मुझे वहाँ से आवाज़ आती थी, कोई तस्वीर दरवाज़ा कोई मूवमेंट होती थी, वहाँ जाता था, पीछे मुड़ के देखता था, EMF बज रहा होता था। फिर यहाँ वहाँ से आवाज़ें आई, ऊपर कोई है, उधर कोई है। मैं आपको कह भी रहा हूँ कि साथ वाले शेड से आवाज़ें आ रही हैं। आपको भी ये लगा यही मुर्गियों से आ रही होंगी। हम लोग यहाँ आके देखा ये ठीक थी। अब ये उनका पूरा शेड वो बर्बाद हो गया मुझसे। ये तो चलो 8-10 हो गए हैं, ज़्यादा नहीं है। उसका बड़ा तो मसला उसका है। क्या करेंगे, वो तो पूरा भरा हुआ था यार। अपनी जिम्मेदारी थी। हम लोग तो इसलिए आए थे कि यार हम देख सकेंगे। हमने कोई 8-10 मुर्गियाँ ली थी कि इनको चेक करेंगे। ये तो मतलब सैकड़ों का नुकसान हो गया। जवाब नहीं सजाद, कोई जवाब नहीं है। मतलब जो भी हम बोलेंगे, हम खुद कोई कहानी बनाकर बोलेंगे ना। झूठ बोलने से बेहतर है बंदा ना बोले या ना साफ साफ बता दे क्या हम जवाब दें। जो कुछ है सामने, हमारी तो खुद समझ में नहीं आ रही हुआ क्या। अब वो ये कहेंगे वो शेड कैसे बर्बाद हुआ, हम कहेंगे कि जी हमें पता नहीं। फिर वो पूछेंगे ये कैसे मरी, हम इसका भी कहेंगे कि हमें नहीं पता। हम तो यहीं थे ना। वो तो हमसे जवाब मांगेंगे ना कि जी ये कैसे हुआ, आप तो थे ना अंदर। हमारी समझ अकल कहाँ गई यार उस वक्त। यार ये ऐसा ही होता है। इस तरह की जब मखलूक़ात अफेक्ट करती है ना, तो वो आपके जहन को माऊफ कर देती है। सोचने समझने की सलाहियत आपकी, मतलब पता नहीं हमें क्या हो गया। पहले जब हम एक चीज़ सोच रहे हैं कि यार हम लोगों को आधे को बाहर रहना चाहिए, आधे अंदर हो, हमने इस चीज़ को कंसिडर करके ये डिसीजन लिया था ना। उस शेड में जाते वक्त हमारे दिमाग में, किसी के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? नहीं तो उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई। कोई एक तो यहाँ रुक जाता यार। वहाँ इतनी ज्यादा मुर्गियों का शोर हुआ, मैंने कहा यार पता नहीं पैनिक थी या क्या था। मगर मैं सही बताऊं कि उस वक्त बिल्कुल, कम से कम मेरे ध्यान में तो ये बात बिल्कुल भी नहीं आई कि कोई एक यहाँ पर भी रुक जाए। किसी के ध्यान में नहीं आई होगी। अगर बिल्कुल पैनिक में भागे हम लोग उधर ही, सोचा ही नहीं। और ज्यादा देर नहीं लगी हमको, शायद 2, 2.5, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा हमने वक्त उधर लगाया होगा, उससे भी कम। जब से ये हुआ है उस वक्त से ना कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, ना कोई EMF की रीडिंग आ रही है। हमको बहुत दूर से भी जानवरों के रोने की और भागने की आवाजें आ रही हैं। ना कुछ खामोशी, ना कुछ छत पे कुछ नहीं है। कहाँ गई? अरे मोहसिन ये आवाजें आ रही हैं यार, जैसे कोई छन छन फायर किया कोई। ये मुर्गियों की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मोहसिन मुर्गियों की आवाजें आ रही हैं, बाहर से आ रही है। हमारे ये शोर कैसा है? ओए, अरे इधर अंदर अभी